हेलो मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आज बच्चों मैं आपको सिखाऊंगी स्मॉल लेटर्स ए टू जेड। इनको कॉपी में कैसे लिखना है, हाउ टू राइट स्मॉल लेटर्स ए टू जेड। आई विल टीच यू टुडे। ओके बच्चों, तो क्या आप तैयार हैं इसके लिए? चलो आप भी फटाफट अपनी नोटबुक ले आइए बच्चे। अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है, आपने अपना होमवर्क ये वीडियो देखकर खुद से कर लेना है। वेल डन बच्चों, लेट्स स्टार्ट। ये देखिए बच्चों, ए कैसे बनाया जाता है। ये देखो, इंग्लिश के अंदर ये 4 लाइंस है ना। ओके, तो इसमें ए का घर है, ये 2 ब्लैक लाइन। क्लियर? एक ये लाइन और एक ये लाइन। इससे बाहर हमने ए को नहीं रखना है। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया ना। अब ये देखो, इसको हम ऐसे गोल आकृति देंगे, राउंड शेप। ओके, यहाँ से एक बार फिर से देखो, सभी बच्चे करो भाई अपनी अपनी नोटबुक में। वेरी गुड। यहाँ से गोल आकृति देते हुए ऊपर से इसको मिला देंगे। ओके, इतना कर लिया सभी ने। चलो करो बेटा, सभी करो। वेरी गुड। ये देखो, यहाँ से गोल घुमाया और इसको इससे मिला दिया और फिर वापस नीचे की ओर इसको ऐसे कर दिया। ये बन गया ए फॉर एप्पल, स्मॉल ए। कौन सा ए बना है बच्चों? ये स्मॉल ए। कौन सा ए? स्मॉल ए। एक बार फिर से देखो बच्चों, यहाँ से हम राउंड शेप लेंगे ऊपर से, ये ऐसे गोल घुमाते हुए ऊपर ले जाएंगे, फिर ऊपर से नीचे की ओर और फिर थोड़ा सा यहाँ से गोल शेप दे देंगे बच्चों। ए फॉर एप्पल। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होएगा। आई थिंक सबने अपनी नोटबुक पे नोट डाउन भी कर लिया होएगा। ये बिल्कुल इजी है, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है बच्चों। ठीक है, सभी बच्चे अपना होमवर्क कर लो जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट हम करेंगे स्मॉल लेटर का बी फॉर बॉल। क्या करेंगे बच्चों? स्मॉल लेटर में बी फॉर बॉल करेंगे। वेरी गुड। ये देखिए, बी फॉर बॉल बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचेंगे। खींच लो भाई, मैं वेट कर रही हूँ बच्चों, जल्दी खींचो। वेरी गुड, वेरी गुड। स्मॉल लाइन ड्रॉ करो। ये देखो, एक बार फिर से स्मॉल लाइन ड्रॉ करने के लिए इसका घर कहाँ से कहाँ तक है भाई? ये वाला भी घर है, ये वाला भी घर है, ये मतलब यहाँ से लेके इस लाइन तक, इससे बाहर नहीं करना है बच्चों। ओके, देखो सीधी लाइन खींची, स्ट्रेट लाइन। यस, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। सभी ने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। वेल डन। अब हम इसको यहाँ से, ये देखो, राउंड शेप देंगे, ऐसे करके इसको इससे अटैच कर देंगे। इज इट क्लियर? समझ में आ गया ना सभी को? सबसे पहले सीधी लाइन, उसके बाद बी, जो स्मॉल लेटर है उसका बी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सीधी लाइन खींचेंगे। उसके बाद यहाँ से ऐसे करके राउंड राउंड इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो इस राउंड राउंड आकृति का घर सिर्फ ये लाइन है, ये 2 लाइन। इससे बाहर हमने इसको नहीं करना है बच्चों। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, आई होप, है ना। चलो फिर से एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चों। बी फॉर बॉल बनाने के लिए, जो कि हम स्मॉल लेटर्स का बी फॉर बॉल बना रहे हैं, इसके लिए हम सीधी लाइन खींचेंगे। उसके बाद यहाँ से राउंड शेप देंगे, ऐसे यहाँ से अटैच कर देंगे। और याद रहे, ये जो राउंड शेप है इसका घर सिर्फ ये ब्लैक लाइन और ये ब्लैक लाइन है, इससे बाहर हमें नहीं करना है। और ये जो हमने बड़े वाला ऐसे डंडे की आकृति का लगाया ना, लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है, ये लाइन खींची है, इसका घर है 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। इस 3 लाइन को मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन खींची जाएगी, इससे बाहर हमने नहीं करना है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट है स्मॉल लेटर का सी फॉर कैट। क्या है, बोलो मेरे साथ, सी फॉर कैट। सभी बच्चे बोलेंगे सी फॉर कैट। चलो अब स्मॉल लेटर जो है उसका सी कैसे बनता है, इसके लिए देखो बिल्कुल सिंपल है। जैसे हमने ए फॉर एप्पल बनाया था ना, इसकी तो हमने यहाँ से पूंछ निकाली थी, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट हमने क्या करना है, राउंड शेप देनी है। ओके, ये देखिए, ये हमने, ये इसका घर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इससे बाहर हम नहीं भेजेंगे बेचारे को ना,
क्योंकि घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए ना, इसलिए हम इसको इसके घर के अंदर ही रखेंगे। तो यहाँ से राउंड शेप देते हुए यहाँ तक इसको लेकर आएंगे। ये बन गया आपका C फॉर कैट। ठीक है बच्चों, आई होप तुम सबको समझ में आ गया होगा और आप सभी मेरे को लग रहा है अच्छा ही वर्क कर रहे होगे। चलो फिर से देखो, यहाँ से यहाँ तक इसका घर है और ऐसे राउंड शेप में आप इसको यहाँ तक अटैच करोगे। ये आपका बन गया स्मॉल लेटर का C, यानी कि C फॉर कैट। ठीक है बच्चों, आई होप तुम सबने ये वाली शेप करके और C फॉर कैट बना लिया होगा। ये देखो, यहाँ से राउंड एंड, यहाँ पे स्टॉप, राउंड एंड स्टॉप, राउंड एंड स्टॉप। ओके, तो ये हो गया आपका C फॉर कैट। ओके, नेक्स्ट है आपका D फॉर डॉग। ये भी इसी तरह से राउंड करना है। ठीक है, इसको करने के लिए इसका घर क्या है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक राउंड शेप वाला घर है। ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ तक बनाना सीखेंगे। जैसे हमने C बनाया वैसे ही कुछ D फॉर डॉग है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने राउंड शेप दी बच्चों। ठीक है, राउंड शेप दे दी। दोबारा से मैं कर रही हूँ, वेट कर रही हूँ, आई थिंक आप कर रहे होगे, अभी ड्रॉ नहीं किया होगा। ये देखो बच्चों, फिर से बता रही हूँ, यहाँ से इधर तक गोल 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 गोल, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, ये हमने इसकी शेप दी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से रेड लाइन है ना जो, अब ये 3 लाइन में इसका जो लाइन है, 3 लाइन में ये ऐसे डंडे को हम कवर करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। ओके, 1 2 3, इससे बाहर ये जो लाइन खींची है ना, सीधी स्ट्रेट लाइन खींची, इससे बाहर हमने इसको नहीं करना है, वरना वो बेचारा आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा। ओके, इसको घर से बाहर नहीं निकालना है। तो इसका घर राउंड शेप का तो ये था D में, और इस लाइन का घर था ये 3 लाइन, 1 2 3। ओके, इस लाइन में इसको हमने नहीं लेके आना है। आई होप सभी ने D फॉर डॉग बना लिया होगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, D फॉर डॉग बनाने के लिए यहाँ से यहाँ तक हमने राउंड शेप लिया, यानी कि जो ये ब्लैक लाइन है ना 2, इसमें ही हमने राउंड शेप करना है, इससे बाहर यहाँ तक नहीं लेके आ सकते। ओके, और फिर हम एक सीधी लाइन खींचेंगे। ये बन गया आपका D फॉर डॉग। कौन सा लेटर कर रहे हैं बच्चों, स्मॉल लेटर। कौन से स्मॉल लेटर कर रहे हैं, A to Z। इज दैट क्लियर? आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखो स्टडी कितनी मजेदार है, इसको बिल्कुल भी पैनिक आपको नहीं लेना है। नेक्स्ट है आपका बच्चों E फॉर एलिफेंट। अब स्मॉल लेटर में E कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको बताऊंगी। हाँ जी बच्चों, E फॉर एलिफेंट बनाते हैं। ठीक है, बनाओ मेरे साथ। E फॉर एलिफेंट बिल्कुल इजी है। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए, इसका घर भी यहाँ से लेके यहाँ तक है, इससे बाहर हम इसको घर से बाहर नहीं करेंगे। ओके, तो E फॉर एलिफेंट जो स्मॉल लेटर का है ना, उसका घर यहाँ से यहाँ तक है। ओके, अब देखो इसको बनाने के लिए हम यहाँ से यूं गए और यूं गए और ये राउंड शेप हमने इसकी दे दी। देखो फिर से देखो, ऐसे जीरो बनाते ना, मैथ की जीरो बनाते। देखो यहाँ से यहाँ तक जीरो बनाई और फिर इसको आगे से राउंड शेप देते हुए आगे की ओर चले गए। ये बन गया आपका E फॉर एलिफेंट। और कौन सा लेटर है, ये कैपिटल लेटर नहीं है बच्चों, ये है स्मॉल लेटर। कौन सा लेटर है बच्चों, स्मॉल लेटर। ठीक है, यानी कि छोटे अक्षर, किसके, A से लेके Z तक, ABCD वाले मैं आपको छोटे अक्षर सिखा रही हूँ, स्मॉल लेटर्स। ठीक है बच्चों, एक बार रिपीट करते हैं हम। देखो यहाँ से हमने ऐसे ये जीरो वाली आकृति दी और फिर आगे से राउंड शेप करके थोड़ा सा ऊपर कर दिया। ये बन गया आपका E फॉर एलिफेंट। आई होप सभी ने अपना काम कर लिया होगा। वेल डन, वेरी गुड, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो। किसी ने भी अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करना है। ये वीडियो देखते हुए आपने अपना होमवर्क कर लेना है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट हम देखते हैं F फॉर फिश। क्या देखेंगे, नेक्स्ट है आपका F फॉर फिश। हाँ जी बच्चों, F फॉर फिश बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 3 लाइन है ना, 1 2 3, इसका घर है ये 3 लाइन। ओके, इससे बाहर हम नहीं जाएंगे। ओके, तो F फॉर फिश बनाने के लिए ऊपर से थोड़ा राउंड शेप लेते हुए नीचे की ओर, देखो यहाँ से थोड़ा सा राउंड शेप लिया और नीचे की ओर लाइन खींचेंगे। ओके, यहाँ तक ही। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ना सभी को? बहुत मजेदार है ये अल्फाबेट्स। ठीक है, देखो फिर से मेरे साथ बनाओ सभी भाई। गुड गुड गुड, यहाँ से हम लेके चलेंगे राउंड शेप, देन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ओके,
यहाँ से राउंड राउंड यानी कि गोल 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 शेप करते हुए एक सीधी लाइन खींचेंगे। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो आप। वेरी गुड, वेल डन वेल डन। अब हम एक सेंटर में लाइन छोटी सी खींच देंगे। एफ फॉर फिश। क्या बना बच्चों ये? सभी बोलो मेरे साथ, एफ फॉर फिश। देखो फिर से देखो, यहाँ से इस तरह से राउंड शेप देते हुए सीधी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, और सेंटर से एक छोटी सी लाइन और खींचेंगे। ठीक है, ये सेंटर से यानी कि बीच में से इसके। ओके, और बीच वाली लाइन ध्यान रहे, जो ब्लैक लाइन है इसी के बीच में होना चाहिए। ओके ठीक है बच्चे, यानी कि ये जो 3 लाइन है इसका जो सेंटर है ना वो ये बन रहा है, तो यहाँ पर ये लाइन खींचनी है। ये बन गया एफ फॉर फिश। अब है जी फॉर ग्रेप्स। ग्रेप्स कभी खाए हैं क्या बच्चों आपने? आई थिंक सभी ने ग्रेप्स खाए होंगे, यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी होते हैं। चलो जी फॉर ग्रेप्स बनाते हैं। इसको हम राउंड शेप देंगे, वैसे ही जैसे ए की दी थी ना, सी की भी राउंड शेप, डी की भी राउंड शेप दी थी ना बच्चों। ठीक है, वैसे ही हमने ये देखो इसका घर भी, ये ध्यान रखना भाई, ये बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, इस लाइन से बाहर निकाल देते हैं। नहीं, घर के अंदर ही रखना है इसको। इसका घर यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये हमने इस तरह से राउंड शेप दी और इसको यहाँ से मिला दिया, और फिर यहाँ से हमने जी बनाने के लिए यहाँ से नीचे वाली लाइन का यूज करेंगे। ठीक है, ये डंडा जाएगा नीचे की ओर, ये लाइन जाएगी कहाँ बच्चों? नीचे की ओर। तो यहीं से हम ये लाइन खींच देंगे और ये इधर ऐसे गोल गोल शेप दे देंगे। ठीक है बच्चों, आई थिंक अभी तो आप कर रहे होगे, आपका जो वर्क है अंडर प्रोसेस है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आई होप, है ना। चलो रिपीट मैं कर देती हूँ फिर से। यहाँ से गोल घुमाया बच्चों, और ये इसको गोल घुमाते हुए यहाँ पर ऊपर तक अटैच कर दिया। फिर यहाँ से एक लाइन सीधी खींची और यहाँ से थोड़ा सा राउंड शेप दे दिया। ये आपका बन गया जी फॉर ग्रेप्स। जी फॉर ग्रेप्स, यम्मी 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 यम्मी। वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा लिखा है आपने। एक बार फिर से बता दूं बच्चों, अब बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत अच्छा वर्क करते हो, मम्मी पापा को बिल्कुल परेशान नहीं करते हो, होमवर्क खुद से कर लेते हो, मेरी वीडियो देख के होमवर्क कर लेना। देखो बच्चों, ये गोल घुमाया, फिर यहाँ से ऊपर की ओर गए और नीचे की ओर आते हुए यहाँ से राउंड 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 शेप। वेल डन, बहुत अच्छा वर्क किया आपने। अब ई एफ जी, जी के बाद क्या आता है बच्चों? आप खुद सोचो सोचो सोचो, क्या आएगा जी के बाद? यस, आपने बिल्कुल सही सोचा, एच फॉर हैन। एच फॉर क्या होता है बच्चों? हैन। ये बिल्कुल इजी है देखो बनाना। हम इसमें ये 3 लाइन का यूज करेंगे, 1 2 3, यही इसका घर होएगा। ओके बच्चों, लाइन खींचने का तो है ना, यहाँ पे सीधी लाइन यानी कि एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। एक बार फिर से बता रही हूँ, सभी खींचो। हाँ हाँ, होमवर्क करो, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना बच्चों। वेरी गुड, ये देखो इस लाइन से इस लाइन तक एक सीधी लाइन खींची, खींचो खींचो, वेरी गुड। ड्रॉ करो भाई। एक बार फिर से बता रही हूँ, इधर से इधर एक सीधी लाइन खींची। अब ये वाला और ये वाला, ये घर है इसका। ठीक है, एच फॉर हैन बनाने के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ से ये शेप देंगे, यहाँ से सीधी लाइन, फिर इधर एक सीधी लाइन। आपका ये बन गया बच्चों एच फॉर हैन। क्या बन गया है? एच फॉर हैन। नेक्स्ट है बच्चों आई, आई फॉर आइसक्रीम। यम्मी यम्मी, अब गर्मियाँ आ चुकी है, सभी बच्चे आइसक्रीम खाते ही होंगे, है ना। ये देखो बच्चों, आई फॉर आइसक्रीम बनाने के लिए हम एक सीधी लाइन खींचेंगे, ये सीधी लाइन खींची। फिर से बता रही हूँ बच्चों, एक सीधी लाइन खींची हमने, और यहाँ पर गोल गोल बिंदी, आपकी मम्मा के भी माथे पे गोल गोल बिंदी होती है ना, वैसी बिंदी यहाँ पर बना दो आप। वेरी गुड, बहुत अच्छा वर्क। फिर से देखो, आई बनाने के लिए क्या करोगे, ये जो ब्लैक लाइन है, ये छोटे वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक ही हमने इस लाइन को कवर करना है, इससे बाहर इसका घर नहीं है। ठीक है, इस लाइन का घर कहाँ है? ये लाइन से यहाँ तक है इसका घर, इससे बाहर नहीं करना, ना ऊपर निकालना ना नीचे निकालना इस डंडे को। तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ इसके ऊपर गोल गोल सर्कल, बिंदी जैसी आकृति का, है ना, बिंदी जैसी शेप का, मम्मा भी बिंदी लगाती है, वैसी शेप यहाँ पर बनाओ बच्चों। आई से होती है आइसक्रीम, यम्मी यम्मी।
नेक्स्ट है बच्चों आपका जे फॉर जग। क्या है? जे फॉर जग। अब जे फॉर जग का घर देख लो, ऊपर से नहीं है बच्चों। जे फॉर जग जब आप बनाओगे तो 1 2 3 इन 3 लाइन का आप यूज करोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया होगा आई होप। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो इसका घर है, और जे बनाने के लिए यानी कि हम क्या सीख रहे हैं बच्चों? स्मॉल लेटर्स। कौन से स्मॉल लेटर्स? ए टू जेड। ओके, इसमें हम कौन सा लेटर सीख रहे हैं अब? जे। जे फॉर जग। अब यहाँ से यहाँ तक इसका घर है। ये देखो बच्चों, सीधी लाइन यानी कि ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, सीधी लाइन ड्रॉ की हमने, और यहाँ से टर्न लिया। ठीक है, और ये गोल गोल यहाँ से शेप कर दी। अब देखो फिर से, सीधी लाइन गोल शेप, सीधी लाइन गोल शेप, सीधी लाइन राउंड एंड राउंड, स्ट्रेट लाइन राउंड एंड राउंड। ये बन गया जे फॉर जग, और ऊपर यहाँ पर भी इसके एक बिंदी लगा देंगे। आई होप आप सभी को बहुत मजा आ रहा होगा। बिल्कुल इजी है बच्चों, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। जे फॉर जग, फिर से देखो, गोल गोल बिंदी, यहाँ से सीधी लाइन और इधर से गोल गोल। जे फॉर जग। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा होमवर्क कर रहे हैं आप। अब आप अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहे हैं। वेल डन, वेल डन, गुड गुड। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट है आपका के फॉर काइट। क्या है बच्चों? के फॉर काइट। के फॉर काइट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ये वाली लाइन से लेके ये वाली लाइन का हम यूज करेंगे। ओके, इसका घर यहाँ से लेके यहाँ तक है। एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ की। वेरी गुड, आप सभी करो मेरे साथ ये लाइन ड्रॉ। गुड गुड गुड। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ओके, और फिर के बनाने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक इस पार्ट का हम यूज करते हैं। ओके बच्चों, देखो ये ऐसे किया, एक लाइन ऐसे थोड़ी टेढ़ी कर की, ये खींची, और यहीं से हमने एक लाइन और यहाँ तक खींच दी। तो इस शेप का तो घर है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो लाइन स्ट्रेट खींची है इसका घर है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये बना आपका के फॉर काइट। काइट उड़ाई है ना सभी ने? पतंग पतंग उड़ाते हो क्या? आई होप उड़ाई होगी। ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम एक सीधी लाइन खींचेंगे बच्चों, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको ये ऐसे किया, और फिर ये शेप दी। ओके बच्चों, आई होप सभी को समझ में आ रहा है ना? आप सभी इंजॉय कर रहे होगे, है ना? ठीक है, तो सभी बच्चे इसको वीडियो को देख देख कर ये सारी की सारी छोटी ABCD लिख लेना बच्चों, आपको बहुत मजा आएगा। उसके बाद आप लिखिए L फॉर लायन। L फॉर क्या होता है बच्चों? लायन। लायन मीन्स शेर। शेर तो आपने देखा होगा, है ना? ये देखो, शेर लाइन बनाने के लिए हम कैसे करेंगे बच्चों? ये सीधी लाइन खींचेंगे, सीधी लाइन, और ये थोड़ा सा यूं, ये बन गया L फॉर लाइन। तो सीधी लाइन बिल्कुल, ये देखो सीधी लाइन। ये आपका बन गया L फॉर लाइन। क्या बन गया बच्चों? L फॉर लाइन बन गया। नेक्स्ट है आपका M फॉर मंकी। बंदर। बंदर क्या खाता है? बनाना खाता है। देखो बच्चों, M फॉर मंकी बनाने के लिए हमने क्या किया? यहाँ से लेके यहाँ तक गए। ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ आए। ओके, सभी आओ भाई, सभी ये वाली शेप दो। यहाँ से यहाँ तक आए, फिर यहाँ से हम ऊपर की ओर जाएंगे और पूरा नीचे आएंगे, फिर ऊपर की ओर, फिर पूरा नीचे। M फॉर मंकी। ये देखो, ऊपर फिर नीचे आए, ऊपर नीचे। ओके, ये आपका बन गया स्मॉल लेटर M फॉर मंकी। एक बार फिर से बताती हूँ, यहाँ से आपने देखो, इस यहाँ से लेके यहाँ तक ही है इसका घर भाई, इससे ऊपर और नीचे मत कर देना, ये गड़बड़ मत कर देना आप। ठीक है, देखो यहाँ से ये शेप दी, यहीं से सीधा ऊपर गए, गोल लेके आए, यहाँ तक आ गए भाई, सभी आगे, फिर यहाँ से यहाँ तक। ऐसे सभी ने कर लिया क्या बच्चों? कोई पीछे तो नहीं है ना? स्पीड से कर रहे हो क्या? चलो धीरे धीरे कर लो, कोई बात नहीं, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, है ना? देखो फिर से देखो, यहाँ मैं नीचे आई, यहाँ से ऊपर गोल गोल शेप करते हुए नीचे की ओर, फिर गोल गोल शेप करते हुए नीचे की ओर मैं आ जाऊंगी। M फॉर मंकी। नेक्स्ट है आपका N फॉर नेस्ट। N फॉर नेस्ट, इसको बनाने के लिए थोड़ा ये ऐसा ही है, M जैसा सा ही है। ये देखो, N फॉर नेस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर आए,
फिर नीचे से ऊपर गए और गोल गोल घुमाते हुए यहाँ से नीचे आ गए। एंड फॉर नेस्ट, आई होप सभी ने बना लिया होगा। फिर से बता देते हैं, यहाँ से गोल घुमाते हुए नीचे, अब यहीं से वापस इसी लाइन पे यहाँ तक वापस आओ, यहाँ से गोल घुमाओ और इधर से नीचे आओ। एंड फॉर नेस्ट, एंड फॉर नेस्ट के बाद क्या आता है बच्चों? सोचो सोचो, खुद भी तो सोचो कुछ। KLMNN के बाद क्या आएगा? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। सोच लिया क्या सबने? एन के बाद आता है O फॉर ऑरेंज। O फॉर क्या होता है? ऑरेंज। वेरी गुड। O तो बनाना बिल्कुल ही सिंपल है, हम इसको गोल गोल बना देंगे। ये देखो गोल गोल, ये बना दिया O फॉर ऑरेंज। गोल 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 गोल, सर्कल 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 सर्कल, राउंड 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 राउंड। ये देखो बच्चों, इसका घर भी यहाँ से लेके यहाँ तक है। ओके, गलती नहीं करनी है। ये यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे गोल, और नीचे गए नीचे गए, नीचे से फिर ऊपर आए, इसको जोड़ दिया, गोल गोल बन गया। O फॉर ऑरेंज, O फॉर ऑरेंज। नेक्स्ट है बच्चों आपका, हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट है आपका P मीन्स पैरेट। P मीन्स क्या होता है? पैरेट। पैरेट कौन से कलर का होता है? सोचो सोचो, पैरेट होता है ग्रीन कलर का। अब P फॉर पैरेट, जो कि हम स्मॉल लेटर में लिखने जा रहे हैं P, ठीक है? तो उसको बनाने के लिए हमें यहाँ से लेके ये लाइन, नीचे वाली 3 लाइन, ऊपर वाली 3 लाइन नहीं, नीचे वाली 3 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ये इसका घर होएगा। ओके बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक सीधी लाइन खींचेंगे। हाँ, ड्रॉ आ स्ट्रेट लाइन। ओके, फ्रॉम हेयर टू हेयर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, एक हमने सीधी लाइन खींच ली। आई होप सबने खींच ली होगी ये सीधी लाइन, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे? P फॉर पैरेट बनाने के लिए यहाँ बिल्कुल टॉप से राउंड शेप में जाएंगे और सेंटर में इसको मिला देंगे बीच में। ओके, टॉप में सबसे ऊपर, सेंटर में बीच में। ओके, तो यहाँ से टॉप से हमने राउंड शेप लिया और यहाँ से मिला दिया। अब ये गोल गोल का जो घर है ना, वो ये वाला और ये वाला है, इससे बाहर नहीं करना है बच्चों। यहाँ से यहाँ तक हमने किया P फॉर पैरेट, ये राउंड शेप, गोल आकृति। पहले एक लाइन खींची, उसके बाद हमने यहाँ से यहाँ तक गोल आकृति बनाई। पहले एक लाइन खींची, फिर यहाँ से ऊपर से गोल गोल करते हुए यहाँ पे इसको अटैच कर दिया। P फॉर पैरेट। पैरेट कौन से कलर का होता है? पैरेट होता है ग्रीन कलर का। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका Q मीन्स क्वीन। देखिए, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? हम गोल गोल आकृति से ऐसे बनाएंगे। ये देखो बच्चों, हमने गोल बनाया और फिर इसको यहाँ से अटैच किया, फिर नीचे ले गए, फिर नीचे एक लाइन खींचते हुए यहाँ से ये शेप, यहाँ से V वाली थोड़ी सी टेढ़ी लाइन लगा दी। आपका बन गया Q मीन्स क्वीन। ये देखिए, यहाँ से गोल शेप, यहाँ से गोल शेप करते हुए ऊपर गए, ऊपर से एक सीधी लाइन नीचे लाए और यहाँ बन गया ये Q। ये देखिए बच्चों, ये गोल शेप के लिए ये वाला घर है, डंडे के लिए, एक स्ट्रेट लाइन के लिए ये नीचे वाली 3 लाइन का यूज करना है, और ये यहाँ से यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट है आपका बच्चों R फॉर होता है रैट। R फॉर होता है रैट। ओके, आई थिंक रैट तो सभी ने देखा होगा। बिल्ली क्या खाती है? बिल्ली खाती है चूहा। बिल्ली खाती है चूहा, रैट को खा जाती है। ओके बच्चों, अब रैट बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? रैट बनाने के लिए हम, देखो बच्चों, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, ऊपर से नीचे की ओर आए और ये फिर यहाँ से गोल, ऊपर से नीचे। इसका घर भाई यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, इसको आउट ऑफ बॉक्स मत करना भाई, ठीक है? ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे आए और यहाँ से राउंड शेप दी, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे, देन गिव द राउंड शेप, नीचे एक स्ट्रेट लाइन छोटी सी और फिर यहाँ से राउंड शेप। R फॉर रैट। रैट रैट रैट। नेक्स्ट है आपका S इज वेरी इजी टास्क। ओके, इसके लिए हमें, इसका घर क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ओके, जो S है उसका घर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इससे बाहर हमने S को नहीं करना है। ये देखिए, गोल घुमाया, यहाँ तक गोल घुमा दिया, इसके हाफ तक है ना, उसके बाद यहाँ से यहाँ गोल घुमा दिया। फिर से देखो, यहाँ से यहाँ तक, आधे तक, जो इन दोनों लाइन का आधा क्या बन रहा है? सेंटर यहाँ पे बन रहा है ना। पहले देखो, आप यहाँ पे छोटी सी बिंदी लगा, है ना। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक गोल आए
और फिर यहाँ से एक बार और गोल किया। S for सन, सन सन सन, सन सबने देखा है ना, जो हमें रोशनी देता है ना, धूप देता है। नेक्स्ट है बच्चों आपका QR, R के बाद S, ये हमने सीखा स्मॉल s। अब नेक्स्ट आपका आ जाएगा T फॉर टाइगर। ओके, T बनाने के लिए जो कि हम स्मॉल लेटर कर रहे हैं, है ना, इंग्लिश के स्मॉल लेटर, ठीक है। T बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, 1 2 3, ये 3 लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक इसका घर है। ओके, समझ आ गया सभी को। तो यहाँ से एक ऐसे लाइन खींचेंगे, ये लाइन हमने सीधी की और ये खींची, सीधी लाइन यहाँ से खींच दी, सीधी लाइन और थोड़ा सा इधर टेढ़ा किया और सेंटर में एक लाइन खींच देंगे। सेंटर में क्या खींच देंगे, एक लाइन खींच देंगे। T से टाइगर, ये देखो दोबारा से बता रही हूँ, एक सीधी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, जो इसका घर है ना उससे बाहर नहीं जाना, ठीक है। और ये बीच में से एक लाइन, T से टाइगर, ये है स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर का क्या सिखा रही हूँ आपको, T। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। वेरी गुड बच्चों, किसी ने भी अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करना है, सभी ने अच्छे से अपना होमवर्क करना है। T के बाद बच्चों आता है U। T के बाद क्या आता है, U। अब हम स्मॉल लेटर का U बनाना सीखेंगे बच्चों। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए बच्चों, ये लाइन और ये लाइन का हमने यूज़ करना है, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या करना है, यहाँ से सीधी लाइन खींचते हुए इधर से थोड़ा गोल आकृति देंगे, यानी कि राउंड शेप देंगे और फिर इसको यहाँ से ऊपर ले जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये बन गया आपका स्मॉल लेटर का U। यहाँ से हमने लाइन खींची और सीधी ऊपर तक ले गए, यहाँ से नीचे आए, नीचे से ऊपर। यू फॉर क्या होता है बच्चों, यू फॉर होता है अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आया है ना सभी को। यहाँ से लाइन खींचते हुए इधर से ऊपर, ऊपर से नीचे और नीचे से फिर ऊपर, यू। नेक्स्ट है बच्चों आपका V। नेक्स्ट है बच्चों आपका V। स्मॉल लेटर में V कैसे बनेगा, ये बिल्कुल आसान है, U की तरह ही है, थोड़ी सी बस शेप अलग देनी है। देखो बच्चों, यहाँ से इसका घर भी यहाँ से लेके यहाँ तक है। हम एक सीधी लाइन खींचेंगे और राउंड शेप नहीं देंगे, बस सीधी यहाँ से इधर से थोड़ी टेढ़ी करते हुए ये लाइन खींचेंगे। V फॉर वैन। इसका घर यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये लाइन खींची और यहीं से ये लाइन खींच दी, V फॉर वैन। नेक्स्ट है बच्चों आपका V के बाद क्या आता है, सोचो सोचो। नेक्स्ट आएगा आपका W। ये देखो बच्चों, W कैसे बनेगा, हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट है आपका W फॉर वॉच। क्या है, W फॉर वॉच। ये भी बिल्कुल इजी है। हम ऊपर से, ये देखो इसका घर भी यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, इससे बाहर हमने आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना है। ये देखो बच्चों, सीधी लाइन खींची, फिर यहाँ से थोड़ी टेढ़ी, फिर ये लाइन और फिर ये लाइन। W फॉर वॉच। देखो लाइन ऐसे खींचेंगे, ऊपर जाएंगे, फिर नीचे और फिर ऊपर। ओके, नेक्स्ट है आपका X फॉर एक्सरे। ऐसे टेढ़ी लाइन, इसका घर भी यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इसमें सीधी लाइन ना खींच के टेढ़ी लाइन खींचते हैं। एक और टेढ़ी लाइन, X फॉर एक्सरे। ये देखो एक लाइन ऐसे टेढ़ी, एक लाइन ऐसे टेढ़ी, X फॉर एक्सरे। नेक्स्ट है बच्चों आपका Y फॉर होता है याक, Y फॉर याक। इसके लिए इसका घर है यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, पहले हम छोटी लाइन खींचेंगे, छोटी लाइन का घर यहाँ से लेके यहाँ तक होएगा। ये थोड़ी सी टेढ़ी लाइन खींचेंगे ऐसे। वेरी गुड, सभी बच्चों करो भाई, सभी बच्चे लाइन खींचेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, थोड़ी टेढ़ी लाइन। ये देखिए बच्चे, अब यहाँ से टेढ़ी लाइन खींचेंगे, यहाँ लास्ट तक ले आएंगे, ये लाइन खींचते हुए लास्ट तक ले आएंगे। Y फॉर याक। नेक्स्ट है बच्चों Z से जेब्रा, Z फॉर जेब्रा। ये इधर लाइन खींची, फिर ऐसे लाइन खींची, फिर ऐसे लाइन खींची, Z फॉर जेब्रा। यहाँ गए, ये लाइन और फिर ये लाइन, ऊपर से ऐसे लाइन, टेढ़ी लाइन और ये लाइन। ठीक है बच्चों, आई होप आपको सारे के सारे अल्फ़ाबेट जो मैंने स्मॉल लेटर्स के कराए हैं वो समझ आ गए होंगे। इफ़ यू लाइक अवर चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much. If you like our channel, please like, share, and subscribe.